देख लो ना, मेरे पास शॉप है काम करने के लिए, ना मेरा कोई बोर्ड है। कोई पूरी ज़िंदगी इसी पार्लर में दी है। मैं 12th करती अभी है, मैंने उनको मैरिज भी कर दी इसी काम को चलते हुए। नींद भी खूब अच्छी आती है। लोग तो दवाइयाँ खाते हैं सोने के लिए। तो अभी बस ये सारे काम कर रहे हैं और काव्या इसमें मेरी हेल्प कर रही है। और गाइस आपको, आप मानेंगे नहीं गाइस, काव्या को आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा, आधे घंटे से मतलब तब तक मैंने चादर बिछाई भी नहीं थी, तब से बेचारी काव्या कोशिश करी। मैं इसको बोल भी रही हूँ बेटा मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, बट काव्या आधे घंटे से कोशिश कर रही है कि ये चढ़ा पाए कवर। तो अभी देखते हैं कि ये कवर चढ़ा पाती है क्या है। बाकी मेरा काम हो चुका है। सो बेडशीट मैंने बिछा दी है। मैं अभी आपको अपनी बेडशीट भी दिखाती हूँ। काव्या आज की डेट में कर लेगी? तो मुझे लग नहीं पा रहा ना आप आज की डेट में कर पाओगे। ला मैं हेल्प करूँ, ला मैं अपने बच्चे की हेल्प करूँ। दे दे मेरे बेटा, ला मैं कर देती हूँ। मैंने चादर बदल दी है और अभी जस्ट थोड़ा सा रूम की हालत थोड़ी मैसअप है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और क्लीन करती हूँ। फिलहाल मैंने बेडशीट बदली है। और कैसी लग रही है काव्या बेडशीट? सो गाइस ये बेडशीट मैंने न्यू ली है अभी। तो ये मैंने अभी सेकंड टाइम बिछाई है। पहले मैंने फर्स्ट टाइम इसे बिछाई थी। जैसे ही गाइस मैंने बिछाई, काव्या ने पहले इसके ऊपर कुछ गिरा दिया और कुछ गिरा दिया, शायद वो मैंने बताया भी था। तो आज मैंने फिर बिछाई है। मैंने कहा चलो आज देखते हैं कि आज क्या होता है। काव्या प्लीज़ आज ढंग से खाइयो, ठीक है? और अब ठीक है? और ये कैसा बुखार चढ़ रहा है तेरे को कि रात में हो जाता है और दिन में उतर जाता है? ये कैसा फीवर है बताओ? सो यहाँ हमने लिए हैं थोड़े से चावल। तो चावल को हमने पानी में डिप करके रख दिया है ताकि चावल थोड़े से, ऐसे डिप करने से ना चावल जल्दी से गल भी जाते हैं और थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो यहाँ हम अब लेते हैं कुकर। तो कुकर में चढ़ाते हैं तेल। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने तेल और फिर तेल चढ़ा के मैंने कट करे आलू, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तो फटाफट से आलू कट कर लेते हैं। फिर मैंने ये हींग ली, इमली ट्री की हींग। ये विशाल से मिल जाती है, विशाल मेगा मार्ट से। तो बहुत ही अच्छी हींग है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो अब हम तेल में डालेंगे हींग, क्योंकि हींग का जो फ्लेवर है ना गाइस, वो बहुत ही कमाल क्या धमाल आता है। और फिर हम डालेंगे जीरा। तो हींग और जीरा तो कहते हैं ना सब्जियों की जान है, मतलब मस्त और अच्छे भी लगते हैं। और इन्हीं से ही ना मतलब हर चीज़ का फ्लेवर भी आता है। तो अब हमने टमाटर कट करे थे जो, वो टमाटर का तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे ना बार बार ना कैमरे के ऊपर धुआं आ जा रहा है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, शूट तो लेना ही है। तो मैं भी हारी नहीं उस चीज़ से। मैं भी मतलब शूट को मैंने बोला मैं भी करके ही रहूँगी। फिर मैंने उसमें आलू डाले। एक्चुअली क्या ना, ये ना गाइस मैंने काव्या के पर्पज़ से बनाए थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इतना सामान नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सामान डालती तो काव्या नहीं खाती। तो इसलिए मैंने प्याज इसलिए नहीं डाले क्योंकि भोग लगाना था। तो ऐसे करके फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए और पानी भी डाल दिया। तो ये मैंने बनाए थे आधा ग्लास। तो आधा ग्लास के हिसाब से आधा ग्लास ही पानी डालना होता है। ऐसे ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे समझाया कि जितने भी ग्लास हम लेते हैं। तो अब हम कुकर को करते हैं बंद। तो अब चावल बनने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हम करते हैं कुकर को बाय बाय और मिलते हैं थोड़ी देर में सीटी लग जाएगी। और ये देखिए गाइस क्या रिजल्ट आया है। जीरा ही जीरा, ऊपर आलू ही आलू तैरते हुए, और टमाटर भी अब देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग बनी हुई। तो अब हम इसको करते हैं प्लेट। बस गाइस यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो चुका है। मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने चावल और एंजॉय करिए, मैं भी अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा ऐसे ही। मम्मा ने दिया। आपकी साइकिल का है ये? आपकी साइकिल का है? नहीं, ये तो मशीन का है। नहीं, मशीन का है। काचिल नहीं, काचिल का नहीं है ये। नो, सैंडल डाल के ऊपर नहीं आते। नो। आपने सैंडल्स डाले हुए हैं ना? सैंडल डाल के ऊपर नहीं आते हैं, बैड मैनर्स। ये क्या है? किसने दिया आपको ये? मम्मा। व्हाट इज दिस? क्या है ये? मम्मी। क्या है ये? मम्मी पहुंचो। मम्मा पहुंच आएगा। ठीक है, मम्मा पहुंच के आओ, तुम पहुंच के ही आओ। सो अभी वानी भाभी ने भिजवाया है कावी के लिए हलवा। तो भाभी ने दिया है कावी को हलवा। कावी देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसकी। आ रही है ना? तेरे को तो आती है, मम्मा को तो आती नहीं है ना। देखो, आपको मैं
बेटा आप मुझे स्मेल करना नहीं सिखा सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, मुझे सच में ना मतलब खैर मेरी नानी को मेरे पापा को मतलब ये है, हम लोगों को ना मतलब स्मेल नहीं आती है, ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। तो कई बार पता है मेरे से जो सब्जियां वगैरह होती हैं सब ये जल जाती हैं, तो मुझे स्मेल भी नहीं आती है। मेरे को ना भाभी लोग ऊपर से जब आते हैं ना तब बताते हैं कि ना ऐसे ऐसे। अभी भी जैसे क्या हुआ गाइस, मैंने दूध रखा था और दूध है ना एकदम से मतलब जल गया, पूरा बाहर आ गया, पूरा मतलब गैस बंद हो गई, गैस की स्मेल आने लग गई। और पता है गाइस मेरे को पता ही नहीं चला, और मुझे अभी मम्मी ने आके बताया। मम्मी ने कहा तुम दूध रख के आई हो? मैंने बोला हाँ। तो मम्मी ने कहा रिया तुम या तो तुम सिम पे रखा करो या फिर तुम उसको देखा करो, क्योंकि तुमको स्मेल भी नहीं आती। मम्मी ने कहा ऐसे आग लग जाए घर में। मैंने कहा हाँ ये तो है, आगे से गाइस मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को स्मेल नहीं आती ना। मेन सारी दिक्कत स्मेल की है। अगर स्मेल आती होती ना तो फिर भी चीज़ें बच सकती हैं। गाइस आप बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे साथ तो है, मेरे साथ भी है, नानी के साथ भी है और मेरे पापा के साथ भी है। क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? उसमें है आलू, आपके लिए आलू बने हैं ना रोटी के साथ। आज दादी का फास्ट है ना बेबी। आज क्या है? गुरु पूर्णिमा। क्या है? क्या है आज? गुरु पूर्णिमा। आपने कहा था दादी ने कुछ बनाया है। हाँ तो आलू बनाया है दादी ने, और वो मिट्टी वाला। और गाइस वो पंजीरी का जो प्रसाद होता है ना उसको काव्या कहती है मिट्टी वाला प्रसाद। जिस दिन पूर्णिमा होती है ना मम्मी उस दिन बनाते हैं। दिखाती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी नहीं, पहले रोटी खाइए फिर ये देखिए गाइस। इसे हम लोग पंजाबी में पंजीरी बोलते हैं हम। और ये काव्या को बोलना तो आता नहीं। काव्या इसको पंजीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजीरी प्रसाद। हाँ पहले रोटी खाओ फिर प्रसाद खाओ, ठीक है? फिर मैं आपको प्रसाद दूँ, ठीक है गाइस? अभी मैं इसे रोटी डाल के देती हूँ पहले। तो बस गाइस यहाँ पे 9:24 हो गए हैं और आजकल तो नहीं आ रहा है। सैंडी इतना लेट आने लग गए हैं, है ना काभी? पापा बहुत लेट आने लग गए हैं। पापा को कोई टाइम रूटीन कुछ ओहो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप करती हूँ आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब अपने अपने गुरुओं के जाते हैं और सबकी मैं कहती हूँ मनोकामना पूर्ण हो। आज बहुत बड़ा दिन है, सब खुश रहें और सबकी मनोकामना पूरी हो। अच्छा, तो मैं इसलिए कह रही थी, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि आपका हम सच जानना चाहते हैं कि आपका पार्लर कहाँ है, आपका सैलून कहाँ है, आपने कब कोर्स किया, हम पूरा जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, तब मैंने सिर्फ एक 12th पास की रही थी, तो मैंने ये कोर्स किया था ब्यूटी पार्लर का। बहुत साल पहले, 32 ईयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, 5 साल पहले की बात है। 37-38 साल इस बात को हो गए हैं। मैंने सारी ज़िंदगी इसी पार्लर में दे दी है। तो उस समय 2 ही पार्लर हुआ करते थे, मोनालिसा ब्यूटी पार्लर या शहनाज, ये आपको पता ही होगा, 2 ही होते थे। तो हम शहनाज पे पता करने गए थे तो हमारे बजट से बाहर था। तो मेरा मोनालिसा हमारे पटेल नगर में ही है, तो पटेल नगर मोनालिसा पे हम पता करके आए थे, मम्मी पापा के साथ गए थे। तो वहाँ पर मैंने कोर्स किया था, वो भी हमारे बजट के बाहर जा रहा था। तब हम 5 भाई बहन थे, 4 बहनें 1 भाई, सिर्फ पापा ही कमाते थे। आपको पता है इतनी इनकम तब नहीं होती थी, इतना कुछ करा सके 5 भाई बहन को पढ़ाना भी, खर्चे भी बहुत होते थे। पर फिर भी मेरे को ये कोर्स मम्मी पापा ने करवाया। तो तब मोनालिसा ब्यूटी पार्लर पे मैंने ये कोर्स किया। तो मंथली पैसे देने होते थे। तब मंथली उन्होंने कहा था 600 रुपीज़ दो, 2000 कह रहे थे। तो वो कह रहे 3 महीने में आप 600 की 3 किस्तें दे दो। 1800 रुपये उन्होंने कहा दो, कह रहे 3 किस्तों में दो। तो हमने 3 किस्तों में ये पैसे दिए 600। आपको पता है 37-38 साल पहले तो ये भी ज़्यादा लगते थे पैसे। तो कोई बात नहीं, हमने कोर्स किया तो 600 रुपया महीना, 600 रुपीज़ हम महीने में दिए थे। तो 3 महीने का कोर्स उन्होंने कराया। 3 महीने के बाद उन्होंने जब 4th मंथ आया तो उन्होंने मेरे को अपने पास ही रख लिया। उन्होंने कहा तुम कहीं मत जाओ, यहीं जॉब कर लो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत हो जाएगी। तो मैंने उनके पास जॉब करी। तो उनके पास जॉब भी मैंने 5 साल करी। 5 साल मैंने उनके वहीं टिक गई, मैं वहीं कोर्स किया, वहीं जॉब करी। वो खूब अच्छी वहाँ ही प्रैक्टिस हो गई। जहाँ आपको पता सीखो वहीं कोर्स करो, वहीं जॉब करो तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, इस चीज़ को मैंने परवाह नहीं करी। मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो मैंने ये कोर्स वहीं किया, जॉब करी।
और जॉब के साथ साथ मेरी जो हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी, उसमें भी मेरे बहुत घर के पास क्लाइंट बने हुए थे, तो मैं अपना काम करती थी। शुरू से ही मैंने खूब मेहनत करी है। तो मेरी फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, तो मैंने ये जॉब छोड़ दी। मैरिज के बाद भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही। अब आप ये देख लो, ना मेरे पास शॉप है काम करने के लिए, ना मेरा कोई बोर्ड है, कोई मैंने बोर्ड नहीं लगा रखा, कोई कुछ नहीं कर रखा। मेरा ऐसे ही क्लाइंट बने हुए हैं, शादी के बाद भी मेरे पुराने क्लाइंट बने हुए हैं। मेरी फ़ोन पे ही बात हो जाती है तो मैं उनका, वो मेरे घर आ जाते हैं। कोई सैलून नहीं मैंने बनाया हुआ, घर में ही मैं उनका काम कर देती हूँ। मेरे पास सामान सारा है, चेयर्स वगैरह मैंने सब रखा हुआ है। बाकी जो लोग नहीं आ सकते तो मैं फ्रीलांसिंग काम कर देती हूँ। पहले मैं दूर भी कर लिया करती थी, अब जब से सन्नी हुआ है तो आपको पता है मेरी थोड़ी ज़िंदगी सी ही बदल गई। इसका ध्यान मुझे ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैं घर के पास ही मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा हुआ है, जिससे मैं सन्नी को भी देख लेती हूँ, अपना काम भी देख लेती हूँ। सन्नी को मैंने शुरू से आदत डाल दी है कि वो मेरे बिना 2-3 घंटे रह जाता है, तो उतने में मैं अपना काम कर लेती हूँ, अपने घर दोबारा आ जाती हूँ। मुझे दोबारा कहीं जाना होता है तो मैं इसको खिला पिला के अपना देख दाख के चली जाती। वैसे ये बहुत समझदार है, मैंने इसको इतना ऐसे बना दिया है। स्कूल भी जाता है तो स्कूल से भी काफ़ी इसको अच्छी गाइडेंस मिली है, जो हम नहीं दे सकते वो स्कूल से मिलती है। तो मैं अपना कोर्स अपना काम मैंने अपना जारी रखा हुआ है, बिना शॉप के बिना बोर्ड के मेरा काम चल रहा है। और मैंने ये सिर्फ शौकिया तौर पे सीखा था, आज मेरे को ये बहुत इनकम देता है। आज मेरी ये ज़रूरत बन गई है। पैसा आता किसको बुरा लगता है, 2 जने कमाएं घर में तो इनकम अच्छी हो जाती है, खर्चे भी अच्छे से निकल जाते हैं। तो वही मेरा कोर्स है जो मुझे आज तक मेरे को फ़ायदा ही दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मैं अपना सारा काम करती हूँ। मेरे और घर के नुस्खे का भी सामान जो है, मेरे क्लाइंट बने हुए हैं मेरे, तो जो मैं फेशियल भी करती हूँ मंथ में, मैंने आपको बताया। और बाकी जो मेरे जो 1 मंथ में एक बार ही फेशियल कराते हैं, बाकी जो 3 हफ्ते रहते हैं तो मेरे से वो घर के नुस्खे में करा सकते हैं। दही शहद करवा लेते हैं और फ्रेश फ्रूट से मसाज करा सकते हैं, मसाज करा लेते हैं, तो उससे भी बड़ा ग्लो आता है। फ्रेश फ्रूट्स तो आपको पता है खाने से भी कितना फ़ायदा देते हैं, तो लगाने से भी कितना फ़ायदा देते हैं। फ्रेश फ्रूट का तो अपना ही मज़ा है काम करने का। तो मेरे को घर का भी सारा मालूम है और फेशियल का भी सारा मालूम है। वैक्सिंग है, ये है, हेयर्स का है, सारा कलर्स का आपको पता है इतना काम है आजकल। कलर सभी करवाते हैं, मेहंदी है, कलर्स है, कलर तो आजकल सबकी ज़रूरत बन गई है। वैक्सिंग, फेशियल सब काम ये चलते रहते हैं, तो मेरा ये काम चल रहा है। तो यही मेरी ज़िंदगी का यही सच है, जो मैंने पूरी ज़िंदगी इसी पार्लर में दी है। मैं 12th करते ही इसी कोर्स में गई, आज तक मैंने इसको नहीं छोड़ा। इसी में ही मैंने सारे काम करे। मेरी 2 बेटियां भी हैं, मैंने उनको मैरिज भी कर दी। इसी काम को चलते हुए मैंने अपना सारा काम अपना निभाया है और आज तक मैं कर रही हूँ। इससे बंदा एक्टिव भी रहता है काम करने से, और आपको पता है दिन भर थक जाओ, रात को नींद भी खूब अच्छी आती है। लोग तो दवाइयाँ खाते हैं सोने के लिए, हम तो इतने थके हुए होते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। अपने आप को इसी हिसाब से बना रखा है। यही मेरा ज़िंदगी का सच है। और आपको मैंने बोला कोई भी इससे रिलेटेड, पार्लर के रिलेटेड, हेयर का, कोई स्किन का या और कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मैं आपको पूरा जवाब दूंगी। आपको कुछ भी चाहिए आपको मैं जवाब दूंगी। बस गाइस, आज मम्मी ने आपको अपने पार्लर का एक तरीके से पूरा सच बताया है, मतलब पूरा सच। अपनी ज़िंदगी के 18 साल जिस काम को मम्मी ने, मतलब कहते हैं ना, उसकी पूजा करी है या जो भी करी है, मतलब जैसे भी करा है मम्मी ने इस काम को, मतलब कहते हैं ना, जो मम्मी के जो मेरे नाना जी थे, उन्होंने सिर्फ 4 बहनों, मतलब 5, ये लोग पूरे 5 थे, 4 बहनें और 1 भाई। तो इनमें ना खाली मम्मी को ही बोला गया कि मम्मी को ही पार्लर का काम करना था। तो ना नाना ने खाली मम्मी को ही प्रेशराइज करा, क्योंकि उनको ये था कि मम्मी ये काम कर लेंगी। तो ना गाइस, पहले मम्मी की जो ऐसे मम्मी ने आपको अपना पूरा सच बताया, और मम्मी ने बताया मुझे भी, जैसे मम्मी ने मुझे भी बताई थी ये बात कि मम्मी के टाइम पे जो आईब्रो थी वो सिर्फ 5 रुपए की होती थी, और आज सोचो आज 5 रुपए में कुछ भी नहीं होता। और तब मम्मी ने जो कोर्स था ना अपने पार्लर का, वो भी मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ मात्र 1800 रुपये में किया था। तो गाइस देखिए उस टाइम का टाइम, और देखो फिर भी नाना जी ने मतलब मम्मी को ही ये वाला कोर्स कराया। मतलब उस टाइम पे 5 भाई बहन के साथ ये वाला कोर्स कराना पूरे, आज देखिए आज तो 1800 रुपये, उस टाइम पे ना गाइस पैसों की वैल्यू थी,
जैसा मम्मी बताती थी कि उस टाइम पे ना पैसों को बहुत अहमियत दी जाती थी, जैसे कि आज नहीं दी जाती है। आज पैसों की वैल्यू मतलब अलग टाइप से है, लेकिन उस टाइम पे अलग था। मतलब 5 बहन, पूरे 5 भाई बहन थे ये लोग, और उनमें से नाना जी ने मम्मी को ये वाला कोर्स कराया उस टाइम पे देखते हुए। और आज देखो मम्मी कि कितने मतलब वो चीज़ काम आई। और मम्मी के हाथ में, कहते हैं ना, हाथ का हुनर सबसे बड़ा हुनर होता है। अभी ना मैंने ना मैंगो डिप करे हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब भी मैंगो लाओ ना, क्या हेल्प करी है। हाँ, आपने मेरी हेल्प करी है भाई, इसने भी करी है, ठीक है ना गाइस, इसने मेरी हेल्प करी है पूरी। ओके, बस खुश। अब इसमें मैंने करी, ये भी मैंने करी। हाँ ठीक है, सारे आपने डिप करे हैं, बस खुश। तो बस गाइस, इसने मैंने कहा चलो आम लाई हूँ, तो आम को पहले कहते हैं ना कि ऐसे ही डिप करके रखना चाहिए, तो इसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, इसीलिए। तो गाइस बस सैंडी आ गए हैं। मैंने अभी आपको टाइमिंग दिखाई थी कि सैंडी अभी 10 बजे तक भी नहीं आए थे। तो गाइस आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सैंडी आजकल लेट ही आ रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? लेट नहीं, मुझे अब तुम पे शक होने लग गया। क्या चक्कर है तुम्हारा? जासूसी करा ले, लेट आने का रीजन ये नहीं है। ठीक है गाइस, तो सुन लो, जासूसी करानी पड़ेगी। काम भी है, और फिर पता ऑफिस में तो ट्रैफिक इतना ज्यादा होने लगा था। कल बारिश की वजह से नोएडा में इतना ट्रैफिक था, वैसे ही हाँ कल भी देख लो कितने बजे, 11:45 बज गए। हाँ, क्योंकि 7:15 निकला ऑफिस से। कल बारिश ने वाट लगा दी। पहले तो पूरा एक्सप्रेस वे पे एंटर किया हूँ, हाँ, इवन DMD तक ट्रैफिक में। देन अक्षरधाम वाला यूटर्न आया तो वहाँ तो और फंस गया मैं यूटर्न लेने में। तो लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे, तो NH24 वाला हाईवे वो भी पूरा पैक था। अच्छा। फिर आते आते यहाँ बॉर्डर पे फिर अंडरपास में पानी भर जाता, वो प्रॉब्लम था। फिर कैसे आया? कैसे आया? धीरे धीरे आया। अच्छा। जब ऑफिस से निकला था टाइमिंग तो अंडरपास में जब पानी था फिर कैसे आया? ये निकाली गाड़ी, सब निकाल रहे हैं, मैं भी निकालना है पीछे से। अच्छा, कहाँ पर ज़्यादा पानी था अंडरपास में? दिल्ली की सड़कें लाएंगी। ओके। दिल्ली में सड़कों का वैसे ही बना है। हाँ भाई ना, पानी यार जाए कहाँ, एकदम से इतनी बारिश आएगी तो पानी की तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए नोएडा बेस्ट इसलिए लगता है, नोएडा एक्चुअली प्लान्ड है। यहाँ सारा पानी भर जाता थोड़ी थोड़ी देर में। ये तो है ही। दो बूंदे बरसे नहीं ढंग से। अरे कल देख लेते इतना पानी था। गली मोहल्ले पूरे जलमग्न हो जाते हैं यहाँ पे तो। जलमग्न उफान पे हो जाती है यहाँ पे भी। ये तो है। तो अभी ना गाइस हमारी डिबेट हो रही थी एक टॉपिक पे। तो ना मतलब क्या हुआ कि ना इन्होंने बोला कि ना ऐसे ही लोग तुझे मतलब कमेंट कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग वाला। तो मैंने कहा यार देखो, लोगों का काम है, लोग कुछ तो कहेंगे, तो लोग तो तुम्हें आपको पता है गाइस बोलते ही हैं। और डे फर्स्ट से ही मतलब कुछ ना कुछ कमेंट आ रहे हैं। देखो ऐसा होता है, अगर मेरे में 20 कमेंट है तो 20 कमेंट में से 2 कमेंट नेगेटिव होते हैं और 18 कमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं है, ठीक है, देख लो नहीं, पर तुमने मुझे बोला तो मैंने कहा 6 साल में तुमने मुझे क्या नोटिस करा? नहीं नोटिस कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। ओवर एक्टिंग नहीं कहा मैंने, ठीक है। जिसने भी मैसेज किया मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बट हाँ उसने किया, उसको पता नहीं है तो क्या हम लोगों से प्रॉब्लम, मैं नहीं जानता। मैंने इनको भी बोली यही बात, मैंने कहा तुमने देखा है मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मैं बात ही इस तरीके से करती हूँ। ठीक है, जिस बंदे ने लिखा, बट उसने लिखा कि अभी इतना बड़ा तुम लोग कोई यूट्यूबर नहीं हो, बड़ा छोटा बने भी आप ही लोग, जैसे लोग प्यार देते तो बनता है, छोटा भी आप ही लोग जब नेगेटिव कमेंट करते। खैर वो देखो आपकी कॉल है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे जज करते हो। या तो कैमरा लोग कहते खुद फेस करो, मैं ये भी नहीं कहता आप खुद फेस करो। हो सकता है कि आप जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हो सकते हैं कि शायद आप हर किसी को उसी समझ से जज कर पा रहे हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है। खैर कॉल अपनी अपनी है, आपको अगर ऐसा लगता है ठीक है, अगर आपको लगता है हम छोटे हैं तो छोटे से ही, बड़े हैं तो बड़े से ही। आप लोगों ने अच्छे कमेंट कर दिए, उठाने वाले भी यही हैं और नीचे कोई नहीं, ठीक है, अच्छा बुरा सब आपके हाथ में, वो आपकी कॉल है, लिखना ना लिखना। आपने प्यार देना है तो भी आप ही के ऊपर है, नहीं देना वो भी आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए गाइस, आप जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते। हम लोगों का कंसर्न ये नहीं कि पर्टिकुलर हम लोगों ने जज करके या किसी तरह की कोई बात कहनी है। आप मतलब किसी को जज नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को देखो ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गए सेल्स लाइन में। बहुत तरह के लोग मेरे को मिले इन 20 सालों में। हर किसी का नेचर, हर किसी का तरीका अपना अपना बात करने का, ठीक है, क्योंकि मेरे क्लाइंटेज भी हैं।
तो उनके साथ मेरा नेचर अलग है, उनके साथ बॉन्डिंग अलग है। मेरे कलीग्स हैं, टीम हैंडलिंग भी है मेरे पास, सब कुछ। हर किसी के साथ नेचर डिफरेंट है। मैं कभी उनसे प्यार से, कभी थोड़ा सा डांट फटकार के, हर तरह से बात करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा वो उन लोगों को ओवर एक्टिंग लगती हो या एटीट्यूड लगता हो, नहीं, ऐसा नहीं, वो मेरा प्रोफेशन है। बट हाँ, ये यूट्यूब वाला मेरा प्रोफेशन नहीं है। बट ठीक है, धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने भी मुझे बोला, इन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को कहीं पे लग रहा है कि तू मतलब फेस एक्सप्रेशंस गलत दे रही है या कुछ दे रही है, तो तू एक बार उस चीज़ को नोटिस कर। तो मैंने कहा यार देखो सैंडी, अब इतने टाइम के अंदर मैं नहीं बदल सकती हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स भी उठाकर देखो या कैसे भी करके देखो, मेरा जो बात करने का वे है ना, वो ऐसा ही है। मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, हाँ, बट ठीक है, लोगों को लगता है। अब देखो मैं उस चीज़ को क्लैरिटी कैसे दूँ। गाना भी है ना, क्या लोगों का काम है कहना। हाँ, खैर कोई फर्क लोग नहीं कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस देखिए, मैं इस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगी। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो किया है नहीं, बट मुझे लगा कि आज तुमने भी ये टॉपिक उठाया। अरे मैंने उठाया नहीं, मैं तो सिर्फ जस्ट उस पर्सन की वजह से बोला कि या तो उस अपने घर में स्वस्थ रहे। आप कमेंट्स करते रहें, चाहे नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, वो आपकी कॉल है। अपनी साइड से हमेशा ये दुआ रहेगी कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मेरी साइड से गुड नाइट, टेक केयर। बस गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस, तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।